अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी आर्टरीज क्यों ब्लॉक हो जाती है और क्या ख़ास वजूहात हो सकती हैं कि हमें पता चल सके कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, और कौन कौन से बेहतरीन खाने हैं जो हम खा के इन्हें साफ़ कर सकते हैं। और साथ में आपको एक रेमेडी भी बताएंगे जिनसे आप अपनी खून की बंद रगों को खोल सकते हैं और दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक के मसले को भी आप रोक सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज के बारे में पूरी डिटेल। Why is it important unclog to arteries? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आर्टरीज को साफ करना और इन्हें खोलना सबसे पहले क्यों ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझ लें कि आप किसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, रोड जाम हो गया है, तो इस तरह आपका सफ़र कैसे गुजरेगा और आप किस तरह फील करेंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और यही हालत सेम तब पैदा होती है जब हमारे जिस्म में जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है और उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होना शुरू हो जाता है और खून से ग़िज़ाइयत जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आर्टरीज ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से आपके दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। सिम्पटम्स ऑफ आर्टरीज ब्लॉकेज। अब कौन सी ऐसी अलामत हो सकती है जिनसे ये पता चल सके कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से आपके जो आर्टरीज हैं उनमें स्वेलिंग या फिर सोजिश वगैरह पैदा हो जाती है। खून की सप्लाई जिस्म में सही ना होने से सांस उखड़ जाता है, सांस के काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हर वक्त थकावट हो जाती है, जिस्म में ताकत सही तरह से ना पहुंचने में आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, यादाश्त में कमी आ जाती है, पट्ठों और जो टांगे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अकड़ाव और दर्द रहने लग जाता है। और एक ख़ास अलामत जो आप कभी भी इग्नोर न करें वो है चेस्ट की जो लेफ्ट साइड है उस पे दर्द का होना। काजेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिल्ड अप। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की कौन सी ख़ास बड़ी वजह हो सकती है। असल में जो अभी तक सबसे बड़ी वजह हमारे सामने आई है वो ये है कि खुराक का सही तरह से इस्तेमाल ना करना। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में होती हैं, एक HDL या फिर अच्छा कोलेस्ट्रॉल और दूसरा LDL या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनके साथ चिपक जाता है और ब्लॉकेज पैदा कर देता है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को किसी हद तक सही करने के साथ साथ दूसरे ज़रूरी फंक्शन भी करता है, जिस तरह के खून में विटामिन D का सही से जज़ब होना। ये काम जो HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो करता है और ये हमारे जिस्म के खुलियों के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है हमें उसको अपने जिस्म में कम रखना चाहिए और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसे हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बहुत से खाने हैं जो इसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज बन जाता है। मिसाल के तौर पर रेड मीट टॉप पे आता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इस पे एक स्टडी है कि जो लोग सब्जियां और प्लांट से बनने वाली जो अशिया हैं वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको 52% तक हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो गोश्त काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और दूसरी चीज़ जो सीड्स ऑयल है वो अपने खानों में जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ख़ासकर वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान देता है जो आप बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो वह है पैक किए हुए खाने जिनमें मैदा और जो रिफाइंड शुगर है वो शामिल होती है। वो जिस्म में इंसुलिन को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं और जो लोग वर्जिश नहीं करते, एक जगह पे बैठे रहते हैं और सिगरेट का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड क्लीनिज आर्टरीज। अब इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम कर सकते हैं।
اور اپنی آرٹریز کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ عام طور پر جو ہمیں میڈیکلی پرسکرائب کیا جاتا ہے وہ اسٹیٹنز ہے۔ اسٹیٹنز ڈرگ کے استعمال کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹیٹنز استعمال کرتے رہیں گے آپ کا کولیسٹرول کم رہے گا، اور جب آپ چھوڑ دیں گے پھر بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا، اسٹیٹنز کے استعمال سے آپ کے جسم میں کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں درد رہنے لگ جاتا ہے، اور یہ جگر پہ بھی اثر کرتی ہے۔ اب ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ نیچرلی طریقے سے بلڈ کولیسٹرول کو کم کریں، اور یہ ہو بھی جاتا ہے۔ اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں وہ اپنی خوراک سے بالکل نکال دیں یا پھر بالکل ہی کم کر دیں۔ اور دوسرا جو ریمیڈی آپ کو بتانے لگے ہیں وہ لازم استعمال کریں۔ ریمیڈی ٹو ریڈیوس کولیسٹرول لیول، آپ لہسن کا استعمال کریں۔ ہاں، اس کا روزانہ استعمال تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ میڈیسن کے طور پہ اپنے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اس پہ کافی ساری سٹڈیز ہو چکے ہیں جن میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ لہسن کا صرف ایک ٹکڑا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ کولیسٹرول کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ کچے لہسن میں پاورفل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے ایلیسن ہے، یہ ایک بہت ہی زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ لہسن کچن کی ایک عام سی چیز ہے جسے آپ روزانہ چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں اور 10 منٹ کے لیے ہوا میں باہر رکھ دیں، اس سے جو آپ کا ایلیسن کمپاؤنڈ ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، پھر اسے آپ خالی پیٹ کھا لیں۔ یہ آپ کی آرٹریز کو کھولنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹو اور سستا ترین علاج ہے۔ آپ اسے ایک دفعہ لازم استعمال کر کے دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ قدرتی چیز ہے اور اچھی چیز ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو ہارٹ اٹیک کے مسئلے بھی نہیں ہوں گے، سٹروک کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور جو خون کی رگیں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور مفید ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔